नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आकाश सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल, आपका अपना चैनल कथा स्टोरीज अनसील्ड। यहाँ पर हम आपको कहानियां सुनाएंगे। वो कहानी कभी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई होगी, कभी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई होगी, कभी इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों से जुड़ी हुई होगी जिसके बारे में लोग और दुनिया कम बातें करती है या कम जानते। अगर आप कहानियां सुनने के शौकीन हैं, अगर आपको राजनीति में भी हमारे तरह बहुत मजा आता है, खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे साथ जुड़े और इस सफर में हमारा सहभागी बने। आशा करते हैं कि आपको हमारा नया कंटेंट पसंद आएगा। आपसे सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं और चाहते हैं कि हम सब मिलकर कुछ बड़ा करें। धन्यवाद। क्या हाल है? सब ठीक ठाक है ना? देखिए भैया, बिहार में जब मकर संक्रांति आती है तो हवा में सिर्फ तिलकुट की खुशबू नहीं घुलती, बल्कि तख्ता पलट की गमक भी आने लगती है। अब पटना की करकराती ठंड, गंगा जी की पछुआ हवा और थाली में हो चूरा, दही, चीनी और गुड़, और ऊपर से बिहारी राजनीति का औसम वाला तड़का, ये कॉम्बिनेशन जब बनता है ना तो बड़े बड़े दिग्गज का कुर्सी डगमगा जाता है। मुझे एक ठो कहावत है अपने बिहार में, खिचड़ी के चार यार, घी, पापड़, दही और अचार। लेकिन ये जो राजनीति का खिचड़ी है ना, मकर संक्रांति वाला राजनीति का खिचड़ी, दिन में दही चूरा खाते हैं, रात में खिचड़ी खाते हैं, इसीलिए हम खिचड़ी भी कह रहे हैं। इसमें जो है ना, मकर संक्रांति वाले खिचड़ी में घी नहीं, जहर मिलाया जाता है और अचार की जगह अहंकार परोसा जाता है। क्या परोसा जाता है? अहंकार। दिल्ली वाले भले इस तरह के आयोजन को पॉलिटिकल लंच कहते होंगे, लेकिन हमनी के बिहार में एकरा दही चूड़ा के खेला कहल जाला। यहाँ जब एक नेता दूसरे के मुंह में दही का चम्मच डालता है तो समझ जाइए, क्या समझ जाइए, कि पर्दे के पीछे किसी की विदाई या किसी की ताजपोशी की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। आज की कहानी इसी चटपटी अथोरी जहरीली सियासत की है। हम बात करेंगे उस महान भोज की जहां कभी नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, और उस भोज की भी जो इस बार बड़का भैया यानी कि तेज प्रताप यादव ने एकदम अकेले सजाया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार की राजनीति का असली स्वाद इसी मिट्टी वाले दही के हांडी में है। तब सब बात छोड़िए, अब मुद्दा पे आइए। अब थोड़ा चलते हैं इतिहास में। 90 का दशक याद है, जब लालू यादव का जलवा 70 के पार था। लालू यादव जानते थे कि जो काम विधानसभा में बैठ के नहीं हो सकता है, वो जमीन पर पलथी मार के दही चूरा साने से हो जाता है। अरे भाई, वो भोज थोड़े था, वो एक सोशल स्टेटमेंट था। लालू जी खुद हाथ में दही का हांडी लेकर घूमते थे। एक तरफ बिहार का कोई बड़का मंत्री बैठता था तो दूसरी तरफ फटे कुर्ते वाला एक गरीब कार्यकर्ता, और लालू जी ओकरा बीचे में चुटकी लेते थे कि चूरा महीन है ना जी, कि कहीं जदयू वाला कड़ा तो ने भेजवा दिया। ये भोज असल में अगर बताएं तो सवर्ण सामंतवाद, मतलब ऊंची जाति के लोगों के द्वारा जो तथाकथित सामंतवाद चल रहा था, उनके छाती पर मूंग दलने जैसा था, जहां ऊंच नीच का भेद खत्म करके सबको एक ही पंक्ति में एक साथ खाने के लिए बैठा दिया जाता था। लेकिन समय बदला और अब ये जो पवित्र भोज है, इस सियासी सौदाबाजी का ऐसा अड्डा बन गया है कि आप और हम इसे समझ नहीं सकते। अब तो लोग ये देखते हैं कि फलाना नेता चिल्लाने के यहाँ दही खाया कि नहीं। अगर नहीं खाया तो समझो कि लठ बजना तय है। बिहार की राजनीति में दही की सफेदी के पीछे कई बार बड़े काले, बड़े अजीब सच छिपे होते हैं।
अब तनी गहराई से समझिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ी कहावत है, दही के जोर पर कूदे बचवा। यानी सत्ता की ताकत जब तक साथ है तब तक सब ठीक है, सब चंगासी। 2017 का वो दिन याद कर लीजिए, याद होगा आप लोग सबको। लालू जी ने बड़े चाव से, एकदम प्यार से नीतीश जी के माथे पर वह दही का तिलक लगाया। कैमरा चमका, फोटो खिंचाई गई, लोग बोले अरे वाह, बड़ा भाई छोटा भाई का प्रेम देखिए कितना लाजवाब है। अरे भाई, वो तिलक नहीं था, वो तो नीतीश जी के लिए विदाई का टीका था। राजनीति में कहा जाता है मुंह में दही अब पेट में छुरी। ठीक कुछ महीने बाद नीतीश जी पलटी मार के बीजेपी के पास चले गए। बिहार के लोग आज भी उस घटना को याद करके कहते हैं कि ओ दिन ना लालू जी का दही थोड़ा खट्टा पड़ गया था, इसीलिए गठबंधन फट गया। अब ले लीजिए 2024, नीतीश जी आरजेडी के भोज में तो गए, लेकिन दही चूड़ा को छुए ही नहीं, बिना खाए वापस आ जाना। अब बिहार में एकरा से बड़ा गाली क्या होगा, आप ही बताइए। राजनीति में इसका मतलब था रिश्ता खत्म, टाटा बाय बाय। और यही होता है गुरु दही चूड़ा का असली असर। दही के मटका में जब छेद हुआ तो समझ जाइए कि सरकार जो है ना अब टपकने वाली है, खत्म है। अक्सर मकर संक्रांति पर ना राबड़ी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड पर भारी भीड़ होती थी। हजारों किलो दही, कुंटल में चूरा और गया जी का मशहूर तिलकुट। लेकिन इस बार हवा बदली हुई है। तेजस्वी यादव जो खुद को भविष्य का मुख्यमंत्री बता रहे थे, अब बताते भी हैं, वो अभी नई दिल्ली में हार का चिंतन कर रहे हैं। करना भी जरूरी है, क्योंकि 2025 के चुनावी नतीजों ने आरजेडी को इतना बैकफुट पर धकेल दिया है कि वो कहने वाली बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन असली कहानी तो इधर बड़का भैया लिख रहे हैं, यानी तेज प्रताप यादव। 26M स्ट्रैंड रोड, यहाँ की रौनक कुछ और ही कह रही है। इस बार तेजस्वी यादव ने इस बार तय किया है कि अपना भोज जो है अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी के भीतर और परिवार के भीतर भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिली जिसकी वो असल में हकदार थे। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली स्थिति हो गई। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने अपनी दाल और अपनी दही दोनों भैया अलग कर ली। अब देखिए तेज प्रताप यादव, जिन्हें लोग कभी कन्हैया कहते हैं तो वो कभी खुद शिव जी का भक्त बन जाते हैं, शिव जी का अवतार ले लेते हैं। इस बार उन्होंने राबड़ी आवास से अपना बिल्कुल अलग एक भोज रखा है। और न्योता किसको भेजा है? सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है, न्योता गया है बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पास और जदयू के मंत्रियों को भी। सम्राट चौधरी जी को, विजय सिन्हा जी को, राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, इन तमाम लोगों को तेज प्रताप जी ने पर्सनली मिलकर कार्ड दिया है कि हमारे भोज में आइए। अब बुझिए बात को, ये भोज सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये जो है ना तेजस्वी को सीधा चैलेंज है। एक कहावत है, अपना हांडी अलग चढ़ाना। जब घर का बड़ा बेटा अपना अलग रसोई माने किचन अलग बना ले तो समझिए कि बाप के जायदाद का बंटवारा पक्का है। तेज प्रताप यादव दिखाना चाहते हैं कि भले पार्टी यानी राजद को तेजस्वी चला रहे हैं, लेकिन लालू का असली देसी खून और लालू का असली बेटा और जनता का प्रेम आज भी बड़का भैया यानी कि उनके साथ है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या तेज प्रताप अब बीजेपी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, क्या वो विभीषण बनने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब तेज प्रताप बीजेपी वालों को दही परोसेंगे अपने हाथ से, हांडी से निकाल के, तो समझ लीजिए कि लालू परिवार के विरासत की दीवार में ऐसी दरार आ गई है जिसे पॉलिटिकल फेविकॉल भी नहीं भर सकता है। अब देखिए तेज प्रताप के इस भोज के पीछे ना एक ठो और बहुत बड़ा नाम चर्चा में है, जनशक्ति जनता दल। आप लोग सुने ही होंगे, बड़का भैया का अपना अलग पार्टी।
ये सिर्फ कोई आम संगठन नहीं है, ये तेज प्रताप यादव का एक सपना है। वो चाहते हैं कि उनका एक अपना पहचान हो। वो सिर्फ लालू का बेटा, तेजस्वी का भाई बनकर नहीं रहना चाहते। इस बार के दही चूड़ा भोज में जो लोग शामिल हो रहे हैं ना, वो ज्यादातर कार्यकर्ता हैं जो तेजस्वी की कॉरपोरेट पॉलिटिक्स से परेशान हैं। वो लोग जो जमीन पर संघर्ष करते हैं, जो पुलिस से लाठियां खाते हैं, लेकिन जब राजद में फल मिलने का बारी आता है, पद मिलने का बारी आता है, टिकट मिलने का बारी आता है, तब मॉल वाले नेता, फॉर्च्यूनर वाले नेताजी आगे आ जाते हैं। अब तेज प्रताप यादव क्या कर रहे हैं? तेज प्रताप यादव राजद के इन्हीं जमीनी कार्यकर्ता जो तेजस्वी की कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से रुष्ट है, या जो तेजस्वी के हरियाणा वाले दोस्त से भी खफा है, उनको साथ मिलाकर, उनको जमीन पर बैठकर लालू जी के ठेठ अंदाज में दही चूड़ा खिलाकर अपनी एक नई सेना बनाने की तैयारी कर रही है। जो बिहार की जनता है ना, देखिए, बिहार की जनता सब देखती है। हम, आप और सब जानते हैं कि बिहार की जनता से ज्यादा राजनीतिक समझना दुनिया में किसी को नहीं है। तो ये जनता है, ये राजनीति और नेताओं का नस नस जानती है। वो जानती है कि इस भोज में जो खिलाया जाता है वो पेट में जाता है, लेकिन जो दिखाया जाता है वो यहाँ दिमाग में बैठ जाता है। ये गरीब जनता देखती है कि कैसे उनके नेता आपस में लड़ रहे हैं, तो वो भी बट जाती है। बिहार में जाति की राजनीति और भोज का गहरा रिश्ता है। यादव वोट बैंक, जो आरजेडी के रीढ़ की हड्डी है, वो अब उलझन में है। लालू जी का बड़ा बेटा या छोटा, यानी छोटका भैया को वोट दे कि बड़का भैया के साथ जाए। तेज प्रताप इसी उलझन का तो फायदा उठाना चाहते हैं। वो खुद को लालू यादव की फोटोकॉपी के रूप में पेश करते हैं। वही अंदाज, वही बोली, वही चूड़ा दही को सानने का तरीका। सूरज का मकर राशि में प्रवेश करना सिर्फ एक खगोलीय घटना होती होगी पूरे दुनिया के लिए, लेकिन बिहार के लिए ये राजनेताओं के किस्मत बदलने का भी समय है। इस बार का जो दही चूड़ा का भोज है वो तो बस एक ट्रेलर है। अगर बीजेपी के नेता तेज प्रताप के यहाँ दही चूड़ा खाते हैं, इसका मतलब है कि बिहार में एक नया गठबंधन पनप सकता है। ये एक ऐसा गठबंधन होगा जो रहेगा तो पर्दे के पीछे, लेकिन उसका मकसद सिर्फ एक ही होगा, तेजस्वी यादव की राह को मुश्किल करना, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब देखिए, राजनीति में वैसे कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज जो दुश्मन है वो कल गले लगा सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच की खाई अब इतनी गहरी होती जा रही है कि उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। अभी कल ही दिल्ली में दोनों भाई आमने सामने हुए। तेजस्वी ने तेज प्रताप से बात करने की कोशिश भी की, तो बड़का भैया अपने अंदाज में कुछ नहीं बोले, चुपचाप गुस्सा वाले मूड से, तेवर वाले मूड से बस तेजस्वी को एक टक देखते रहे। काहे कि तेजस्वी तो भैया बात करते हैं डेटा की, और तेज प्रताप जी बात करते हैं देवता की। तेजस्वी एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो तेज प्रताप इमोशन की बात करते हैं। बिहार के इस दही चूड़ा महायुद्ध में जीत किसकी होगी? क्या लालू यादव एक बार फिर अपने दोनों बेटों, बड़का भैया छोटका भैया को साथ ला पाएंगे, या फिर इस बार का दही अब इतना खट्टा हो चुका है कि इसको मीठा करना लगभग नामुमकिन। खैर, खेला अभी बाकी है। अंत में हम बस इतना ही कहेंगे कि बिहार में सूरज उत्तरायण हो चाहे दक्षिणायन, लेकिन यहाँ की राजनीति और यहाँ के राजनेताओं का मुख हमेशा कुर्सीयान ही रहता है, यानी कि कुर्सी की तरफ ही रहता है। एक नया शब्द आज हम इजाद किए हैं। बाकी दही चूड़ा तो बस बहाना है, असली मकसद तो सबको अपना पत्ता साफ होने से बचाना है। इस बार का भोज ये तय करेगा कि आने वाले सालों में बिहार की हवा किस तरफ बहेगी। क्या तेज प्रताप भाजपा के साथ मिलकर अपनी कोई नई पारी शुरू करेंगे,
या फिर ये सब सिर्फ जो है एक दबाव की राजनीति है। 14 जनवरी को शाम होते होते जब तक आखिरी तिलकुट खत्म होगा और आखिरी दही का हांडी समाप्त होगा, तब तक ये सारी राजनीतिक तस्वीरें साफ हो जाएगी। क्या समझे इस कहानी से? जो भी समझे अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इस बार के भोज के बाद तेजस्वी यादव और लालू परिवार का गेम कहीं ना कहीं खत्म होगा और तेज प्रताप यादव बिहार के ब्लैक हॉर्स बनकर उभरेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है तो भी हमें बताएं, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो भी हमें बताएं। और ऐसे ही तमाम तरह के कंटेंट के लिए, किसी भी तरह के कंटेंट के लिए जुड़ जाए हमारे साथ। हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो घंटा वाला बटन है इसको भी दबा दें, ताकि हमारे चैनल के सारे अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। तो तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद। अब जाइए आप भी कड़ा से, मकर संक्रांति है, पतंग उड़ाइए, चूड़ा दही सानिए, लेकिन देखिएगा कहीं आपके भी घर का दही खट्टा ना पड़ जाए। रिश्ता उस्ता टूट जाता है आजकल दही खट्टा होने से। धन्यवाद।